मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सियासी ताउन पर मुत्तफिक। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया है, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। दोनों जमातों के कायदीन का उसूली इत्तेफाक। बिलावल हाउस लाहौर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ और नून लीग के दीगर रहनुमाओं को गले लगाया। आसिफ जरदारी ने भी गर्म जोशी से खुशामदीद कहा। इंतखाबात के बाद नंबर गेम और जोड़ तोड़। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान में भी मिल बैठे, लेकिन मिलकर हुकूमत बनाने पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने और वफाकी हुकूमत में MQM की शमूलियत पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग काफी सरगर्म। चौधरी शुजात कल इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठक लगाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल ने मुस्तकबिल में हुकूमत साजी और इंतखाबी अमल पर बात की। पीपल्स पार्टी और सिफारती ज़राए ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक ये एक कर्टसी मुलाकात थी। PTI से वाबस्ता आज़ाद रुकने कौमी असम्बली वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर पार्टी के पहले रुकन हैं जो नून लीग में शामिल हुए। इसके अलावा मजीद चार अरकान राजा खुर्रम नवाज, सरदार शमशेर मजारी, मियाँ खान बुगटी, बैरिस्टर अकील का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि अपनी पोजीशन पर समझौता करने की बजाय ऑपोजिशन में बैठेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौमी असम्बली में अपनी जमात बनाने की बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करने को तरजीह देंगे। पार्टी कौन सी होगी ये फैसला 1-2 दिन में कर लेंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 8 साल पहले कौम के नाम पर जो कुछ किया जाता था उस पर कौम को जवाब देना पड़ता था। आज ये वही जिनाह ग्राउंड है जहां से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बात हो रही है। कराची के जिनाह ग्राउंड अजीज़ाबाद में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि जिस चीज़ की कमी थी वो यकजहती और इत्तेहाद था। अब यकजहती भी है और इत्तेहाद भी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि फॉर्म 45 इकट्ठे कर लिए हैं। PTI की 182 नशिस्तें बनती हैं। MQM एक नशिस्त भी नहीं जीती। उनकी जीती हुई नशिस्तें MQM को दी गईं। ये भी कहा कि मरकज़ और पंजाब में तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान ने कहा कि PTI की सियासत का नया मरहला शुरू हो गया है। बानी PTI जिसे खड़ा करेंगे वो जीतेगा। कारकुन पार्लियामेंटेरियंस के अलल्ले तलल्ले बर्दाश्त न करें। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर अहमद वली खान ने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात बदतरीन इंतखाबात थे। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को डील करके जितवाया गया। ये इंतखाबात सौदागरी का बाजार थे। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी नहीं होते। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी उनको पार्टी नहीं कहा जा सकता। और जो वो कहते हैं कि पूरी कौम उनके साथ निकल आई है, पूरी कौम ने उनको मैंडेट दे दिया है। 4.5 करोड़ तहरीके फसाद के खिलाफ पड़ा है। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी नहीं कहा जा सकता। 4.5 करोड़ वोट उनके खिलाफ पड़ा है। 100% रिजल्ट आए तो उन्होंने धांधली का शोर मचा दिया, जिसे एतराज़ है इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाकर बात कर सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी असम्बली और पंजाब में मुस्लिम लीग नून वाहिद अक्सरियती पार्टी है। मुस्लिम लीग नून सपोर्ट के बगैर तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी दी है, वो पार्टियों से बात कर रहे हैं। एक शख्स एक फितने के लिए पाकिस्तान का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि वो ख़वातीन को मुश्किलात के बावजूद वोट के लिए बाहर निकलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बयान में कहा कि नौजवान भी दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेकर मुल्क की बागडोर संभालने का फैसला किया। माली बहरान से निकलने और मुश्किल फैसले करने के लिए हकीकी मैंडेट ज़रूरी था, जो नज़र आ रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा उमूर कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकॉल ने कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में करप्शन
या फ्रॉड के इल्जामात की मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। इलेक्शन में करप्शन या फ्रॉड के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हुकूमत मुंतखब करने के हक और ऐसी जमहूरी मुंतखब हुकूमत की हिमायत करता है जो कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक का एहतराम करती हो। दादू में सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का इल्जाम। कौमी असम्बली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार इरफान जफर लगारी ज़ेरे हिरासत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैयाज बाट और कमर लगारी को भी हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग का वाक़या हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब टेक्निकल कॉलेज मेहड़ के बाहर पेश आया। लाड़काना में नोडेरो बाईपास के करीब 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। मौके पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग। ASI जाम बहक। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दाइश कमांडर सूरत गुल और सैफुल्ला हलाक। ISPR के मुताबिक असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। दहशतगर्द कमांडर शहरियों की टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलविस था। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लैरस ऑपरेशन जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का दौरा। महकमा सेहत के FM रेडियो सेहत जिंदगी का इफ्तिताह किया। गुफ्तगू में कहा कि FM सेहत जिंदगी शोबे सेहत में मुफीद प्रोजेक्ट साबित होगा। मुख्तसर अरसे में कई अस्पतालों को अपग्रेड किया है, जबकि बाद अस्पतालों की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। जो अस्पताल अपग्रेड नहीं हुए वो अगले फेज में किए जाएंगे। गजा की 6 साल की बच्ची की फरियाद ने सुनने वालों को दहला दिया। फलस्तीनी हिलाल अहमर को बच्ची की कॉल इसराइली फौज की फायरिंग से कट गई। 2 इमदादी कारकुन बचाने पहुंचे तो इसराइली फौज ने उन्हें भी शहीद कर दिया। गोलियों से छलनी गाड़ियों से बच्ची और उसके घर वालों की लाशें 2 हफ्ते बाद मिली। 24 घंटों में इसराइली फौज की हमलों में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के लिए नई फौजी इमदाद की तैयारी पर अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की मुखालफत। रुकने कांग्रेस ने कहा कि रफा में पनाह लिए फलस्तीनियों को हमलों की धमकियां दी जा रही हैं, उनके पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं। क्या नस्ल कुशी पर नेतन्याहू की हिमायत खत्म करने के लिए ये काफ़ी नहीं? मुज़ाहिमत की अलामत, इंसानी हुकूक और जमहूरियत की इलमबरदार आसिमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की 40वीं बरसी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की अपील पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। मुत्तहिदा अरब इमारात की 7 में से 6 रियासतों में बारिशें। अबूधाबी, दुबई, शारजा, फुजैरा, अजमान और रास अल खैमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया। मजीद बारिशों की पेशगोई। दुबई और शारजा के तालीमी इदारों में पीर को छुट्टी दे दी गई। सरकारी और निजी कंपनियों के मुलाजमीन को घरों से काम करने और शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर चौथी मरतबा टाइटल अपने नाम किया। 254 रन के ताकुब में भारतीय टीम 174 रन पर ढेर हो गई। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, आवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज़। कामयाबी पर जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया आवाम की शुक्रगुजार है।
नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है, हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के। इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में। यह सिलसिला जारी है, पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। लाहौर में फैज़ मेले का तीसरा और आखिरी रोज, ड्रम सर्कल बनाकर ड्रम बजाने की मशक। बेनज़ीर भुट्टो के मुताले किताब पर नशिस्त। इंसानी हुकूक की रहनुमा हिना जिलानी ने बेनज़ीर की ज़िंदगी के कई पहलुओं पर रोशनी डाली। आर्ट और सकाफत से मुतालिक नशिस्त में मुख्तलिफ अदाकारों ने इज़हार ख्याल किया। अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए जो मद्दाहों के जहनों पर नक्श हैं। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश एक और दिलचस्प कहानी, ड्रामा सीरियल शिद्दत का प्रीमियर कल रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।